अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि 2021 पाकिस्तान के लिए खुशहाली का साल होगा और पाकिस्तान में तरक्की का साल होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं नाज़रीन के जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। और अब एक रिपोर्ट और ऐसी सामने आई है कि जो इंतहाई परेशान कर देने वाली भी है और चौंका देने वाली भी है। और इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर यह चीज़ सामने आती है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हम सबको वाज़े तौर पर एक चीज़ जो है वो नज़र आती है, और वो ये है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की जो आप लापरवाही है वो कह लें, या फितरत से मोहब्बत ना करना है वो कह लें, या अपने मुल्क से जो नारे लगाए जाते हैं अपने मुल्क के हक में, अपने मुल्क से प्यार करने के जो दावे किए जाते हैं, उन दावों के खोखला होने की वजह से ये सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान के ऊपर अब आ रही है। और वो सिचुएशन क्या है वो इंतहाई गंभीर कर देने वाली है। कुछ अदाद शुमार है, मैं आपको वो बताता हूं कि एक रिपोर्ट आई है नाज़रीन, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 20 सालों में पाकिस्तान का जो दर्जा हरारत है उसमें 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो जाएगा। और आप आजकल के अगर कराची के हालात देखें, अभी तो उधर आंधी आई है, मगर इससे पहले अगर आप कराची के हालात देखें तो वहां पर गर्मी की वजह से नाजरीन लोग जो हैं वो परेशान होकर रह गए थे। वहां पर लोगों का यानी कि उनके लिए जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, इतनी शदीद गर्मी वहां पर शुरू हो गई थी। अभी तो पूरे मुल्क के अंदर जो गर्मी का अरूज है वो ही नहीं आया, लेकिन कराची की सूरत हाल बड़ी खराब हो गई थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो वहां पर जो ट्रैफिक है वो यानी कि धुआं जो छोड़ती हैं गाड़ियां, वो तो चलो पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रैफिक का मसला है, लेकिन उसकी वजह से जो धुआं खड़ा होता है और धुएं की वजह से जो एनवायरनमेंट खराब होता है, उसकी वजह से जो गर्मी में इजाफा होता है, इससे भी जो बड़ी वजह है नाज़रीन वो ये है कि कराची को अगर आप नक्शे के ऊपर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा शहर है और हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट है। कहीं पर कोई दरख्तों का यानी कि दरख्तों के हवाले से कराची जो है वो इंतहाई डाउनफॉल का शिकार है। कराची के अंदर दरख्तों की इंतहाई कमी है, और यही कमी पूरे मुल्क के अंदर भी शुरू हो चुकी है। इनके पूरे मुल्क के अंदर जो दरख्त आप जानते हैं कि एक तरफ बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम चल रहा है और दूसरी तरफ पूरे मुल्क के अंदर जो दरख्तों की चोरी का सिलसिला है वो भी अरूज पर पहुंचा हुआ है। तो इसकी वजह से, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के अंदर आने वाली 2 दहाइयों के दौरान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जब इजाफा होगा तो आप यकीन जानिए कि फिर हमारे लिए जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास अरबों की तरह या यूरोप की तरह वो फैसिलिटीज नहीं है कि हम घर में बैठे हैं तो एसी है, गाड़ी में गए हैं तो एसी है, दुकान में गए हैं तो एसी है, शॉपिंग मॉल में गए हैं तो एसी है, जहां जाएं एसी है। हमारे पास बहुत बड़ी आबादी ऐसी है कि जिसके पास एसी नहीं है, जिसके पास गाड़ियां नहीं है, जिसके पास एयर कंडीशनर नहीं है, और वो बड़ी मुश्किल से गर्मियों का जो गुजारा है वो करते हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाता है मौसम की गर्मी में, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर जो सैलाब हैं उनकी शिद्दत में कितना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। जो दूसरी चीज़ें हैं यानी कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो दूसरे नुकसान हैं वो कितने ज़्यादा होंगे। और इस रिपोर्ट में तो बाकायदा ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से सालाना $3.8 बिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जो बहुत ज्यादा गंभीर और परेशान कर देने वाला है। और 10 करोड़ अफराद जो है नाज़रीन, वो सिर्फ पाकिस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा अफराद जो है, ये एक अंदाजा है, वो सिर्फ इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ही अपनी जिंदगियों को खतरे में महसूस, यानी कि उनकी जिंदगियां जो है वो खतरे में है सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे ऊपर असरात पड़ रहे हैं वो बड़े ज्यादा खतरनाक हैं। और इसका वाहिद और अकलौता और बेहतरीन हल जो पाकिस्तान के पास है वो एक ही है, वो वाहिद है जो हमेशा जब भी गर्मियां शुरू होती हैं तो पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है और हुकूमत जो है ऐलान करना शुरू कर देती है, मगर संजीदगी नहीं दिखाई जाती। तो अब अगर इस वाहिद हल को अपनाने में संजीदगी ना अपनाई गई तो हमारे आने वाले हालात बड़े ख़राब होंगे। और वो हल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, दरख्त ज़्यादा लगाएंगे तो उससे ये होगा कि हमारा जो मौसम है उसमें कदरे बेहतरी आएगी। और पूरी दुनिया के अंदर ये माना जाता है कि अगर एक ऐसा मुल्क या ऐसा शहर हो कि जिसके अंदर जो गाड़ियां हैं वो कार्बन छोड़ती हों, जिसके अंदर धुआं बहुत ज़्यादा होता हो, जिसके अंदर फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हों, उसके अंदर अगर दरख्त लगा दिए जाएँ तो वहाँ का न सिर्फ दर्जा हरारत कंट्रोल में रहता है बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी वाक़ई होती है। और हमारे मुल्क के अंदर दरख्तों की कमी के हवाले से मुसलसल आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस मुल्क को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस मुल्क की आवाम को, मईशत को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर दरख्त नहीं लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इस नुकसान में इजाफे का
خدشہ ہے۔ تو اگر ہم سب لوگ پورے پاکستانی 21 کروڑ پاکستانی اگر ایک درخت بھی لگائیں تو 21 کروڑ ہم درخت لگا سکتے ہیں، اور 21 کروڑ درخت لگانے کے نتیجے میں ناظرین ہمارا جو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے $3.8 بلین کا سالانہ نقصان ہے، یہ نقصان ختم بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگیاں محفوظ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی درخت لگاتے ہیں یا آپ بھی درخت لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔